हेलो एवरीवन, मैं आज अपने यूट्यूब चैनल पर रिंकू एजुकेशन क्लासेस पर मैं आज आप लोगों को बताऊंगा रूट का जोड़ घटाना भाग व गुणा करना। मैं बताऊंगा आपको कैसे होते हैं, रूट में कैसे सवाल लगेंगे और आपको डरना बिल्कुल नहीं। मैं आपको बता दूंगा, बहुत सरल है, इजी बताऊंगा इसे इसी तरफ। देखिए 5√3, 4√3, देखिए तीन सेम संख्या है तो पहले बाहर की गुणा बाहर कर लीजिए। तो 4×5 = 20। अब देखिए रूट है जो 3 × 3 कर सकते हैं। अब तीन जब सेम संख्या दो जोड़ा बना तो तीन को बाहर लिख देते हैं, जिससे 3 × 3। इसी तरह संख्या लिखा, ये भी तीन रूट में है तो 3 रूट एक ही रूट में बड़ा कर दिया, तीन को हम बड़ा ले आएंगे। इसी तरह संख्या लिखी जाती है। अब देखिए मैं 20 यहाँ तीन है तो तीन को एक ही बार ले लेंगे। अब देखिए हमारा आंसर आने वाला है तो 20×3 = 60। ये हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप लोग ये देखिए, इससे 25 नहीं, 5×5 इस तरह है तो 25 तो होगा। अगर जब इसको आप इस तरह वर्ग लगा दोगे, यहाँ वर्ग लगा दोगे, मतलब रूट लगा तो रूट का मतलब वर्ग वर्ग लग जाएगा। तो यहाँ पर आप जब 25 निकालोगे तो 25 का जोड़ा बन गया, तो 5 को एक बार निकाल लिया जाता है। रूट निकालोगे, जब 25 को रूट से बाहर निकालोगे 5 ही तो जब 25 एक संख्या लिखी जाती है। इसी तरह से आप समझ लीजिए। अब दोस्तों ये देखिए 7√9, 4√9, इसको हम दो तरीके से भी हल कर सकते हैं। देखिए इसमें भी संख्या सेम है। अब देखिए 7×7, 3 ऐसे कर सकते हैं कि फिर पूरा बनना हो जिसमें वर्ग निकल जाए वही संख्या इस तरह कर लीजिए। अब तीन इसमें भी दो हो गए। अब देखिए 7×3 एक बाहर निकाले आप, तो इस तरह से 4, इसको हम इसी तरह, इसको भी इस तरह लिख लेंगे। ×3 ये भी इस तरह इसी तरह से है, इसको भी लिख लेंगे। अब देखिए 7×21 खाले लिखे यार, वहां से लिखे थोड़ा लगा दिया, इसका ये हो गया। अब इसका देखिए 4, इसमें भी 3, इसका भी 3 एक ले लूंगा, ×3। अब देखिए इसको हम गुणा कर दें, 7×21 गुणे 4×3 = 12। अब देखिए इसका हल कर दीजिए। 12 कम 12, 12 के दो हासिल लगा एक, 12×2 = 24, 24×1 = 25। ये आपका आंसर हो गया। एक इस तरह से आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसी को इसी तरह से आंसर ला देंगे, हमको बता दें इधर। चलो हम इधर बता दें, 7√9 गुणे 4√9, इसको अगर थोड़े में लाना चाहते इस तरह लगा। मैं आपको इसलिए बताया कि फैक्टर करना है। यहाँ पर 9 को तो दो बार तोड़ोगे 3 का 9 हो जाएगा। इसी तरह से इसको अगर जोड़ोगे, तोड़ो बड़ा करोगे तो देखिए 9 दो बार है तो इसको हम 9 बड़े रूट में कर सकते हैं, 9 को बाहर ले आओ, हो जाएगा। अब देखिए चौक 28×9। अब देखिए इसका गुणा कर दीजिए, इससे बहुत छोटा हो जाएगा, शॉर्ट वीडियो हो जाएगा क्वेश्चन। 9×9 = 72, 72 के दो हाथ से लेंगे 7, यहाँ से लेंगे 7, 2 18, 18×7 = 25। देखिए दोस्तों आंसर एक ही पूरा है, आंसर एक ही आ गया। इसको भी दो तरह से लगा सकते हैं इसी तरह से। मैं आप लोगों को बहुत इजी बताऊंगा, आप बस ध्यान से देखिएगा, एक दो बार वीडियो देख लीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। ये देखिए दोस्तों हो गया। अब इस तीसरे की ओर चलते हैं। देखिए 4√5 गुणे 3√7। अब देखिए 5 भी नहीं, हमें तो 5 भी नहीं तोड़ सकते ना 7 को तोड़ सकते हैं। जब इसकी बाहर गुणा ही नहीं कर सकते, जब तोड़ नहीं सकते, ना सेम संख्या नहीं है जो गुणा करे, ना सेम है ना तोड़ सकते हैं, ना रूट हो जाएगा, तो इसका ज्यों का त्यों आंसर हो जाएगा, यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये इसमें भी देखिए बहुत सारे सही हो जाएगा, तो भी इसका देखिए ये 49 है, मतलब 49 है तो 7×7 हो जाएगा, 7×49 हो जाता है कि नहीं, आप बताइए 7×49 होता है। हाँ
अब देखिए 7 को एक बार ले लेंगे, 2 गुणे इसमें का 2 बार करोगे 7 गुणे 7, तो 2 बार एक बार 7 ले लो, 2 गुणे 7 गुणे 3 रूट 7। अब देखिए इस तरह कर लिया। अब हम इसकी गुणा कर देंगे, हो गया गुणे 3 रूट 7। अब 7 रूट 21 गुणे 3 रूट 7। ये देखिए दोस्तों, ये आपका आंसर हो गया आपका आंसर। क्योंकि यहाँ करना है नहीं, क्योंकि इसको काट भी नहीं सकते, कुछ भी कर नहीं सकते, क्योंकि साथ ही इसका वर्ग नहीं होगा। अगर यहाँ पर 49 थी तभी हो सकता था, अब नहीं होगा। इसी तरह से समझ लीजिए। हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। जोड़ की तरह हम जोड़ देख बता देते हैं हमको जोड़ कैसे होगा, ये सब वीडियो पर। दोस्तों देखिए जोड़ की तरफ हम जोड़ कैसे जोड़ते हैं। देखिए दोस्तों, जोड़ आपका मतलब है जोड़। रू 9 रूट 2 प्लस 3 रूट 2। अब इसको हम इस तरह से लिख लेंगे, 9 3 12, 12 रूट 2। देखिए 9 रूट 2 प्लस 3 रूट 2, तो कितने हो जाए, 9 3 12, 12 रूट 12 हो जाएंगे। इसी तरह से अब ये देखिए दोस्तों, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब ये देखिए 5 रूट 5 प्लस 3 रूट 5, इसको हम पहले हल कर देते हैं। प्लस 3 रूट, इसको हम 5 गुणे 5 में लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसको देखिए जोड़ते हैं। 5 रूट 5 प्लस 3 गुणे, यहाँ से तो है तो एक ले लेंगे 5, तो 5 रूट 5 प्लस 5 3 15, तो इसका यही आंसर हो जाएगा। इसका ये आंसर हो जाएगा। 25 का फैक्टर करोगे तो 25 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा। अब हम आपको बताएंगे, ये देख लीजिएगा। देखिए 3 रूट 5 प्लस 2 रूट 7। अब देखिए दोस्तों, जो आपको संख्या फैक्टर भी नहीं हो रही है, न जोड़ भी रही, संख्या भी सेम नहीं है, इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है। इसका हमें जो का त्यों क्वेश्चन का आंसर हो जाता है, मतलब यही आंसर हो जाएगा इसका, इसमें कुछ भी नहीं होगा। आप किसी बुक में देखोगे इस तरह के सवाल आपको नहीं हल करने को मिलेगा। इस तरह के नहीं होंगे, इस तरह से भी हो सकते हैं। इसे देखिए 4 रूट 3 प्लस 2 रूट, इसको 3 गुणे 3 में लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको देख लीजिए, 4 3 प्लस 2 गुणे 3, 4 रूट 3 प्लस 3 ये इसका आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। ये आपका ज्यों का त्यों लिखा रहेगा। देखिए गुणा में तो आप इसकी संख्या निकाल लेते थे, गुणा कर लेते थे, लेकिन इसमें आपको भी निकालना, संख्या तो है। इसी तरह से इसी तरह हो जाएगा कि यहाँ पर संख्या जो से मतलब कि इसको आप समझ लीजिए। जैसे आपसे बोला जाए, आपके पास 5 मटर हैं, मटर की बात कर रहे हैं, 5 मटर हैं, उसमें से आप 2 मटर मटर निकाल दीजिए, मटर निकाल दीजिए। तब तक कितने मटर बचेंगे, 5 में से 2 मटर निकलेगा, 3 मटर बचेंगे। 3 मटर बचेंगे ना, तो आप मटर को इसी के रूप में लिख दीजिए,
9 रूट 9 रूट 2 है, मैं प्लस 3 रूट 2 है, रूट भी है, रूट पे बचा नहीं तो रूट के लिए लगा गया। ऐसे हो जाती है गाना। अब मैं चलता हूँ भाग की ओर। भाग देख लीजिए। देखिए भाग देख लीजिए। 5 रूट 12 भागे 4 रूट 12। देखिए पहला, दूसरा, 3 रूट 12 भागे 6 रूट 3। तीसरा देखिए 8 रूट 6 भागे 7 रूट 2। अब देखिए चौथा 9 रूट 3 भागे 9 रूट 2। इस तरह से देख लीजिए दोस्तों। देखिए ये सवाल आप लोगों को भाग बताएंगे। भाग को इस तरह से भी लिखते हैं 5 रूट 12 भागे 4 रूट 12। देखिए दोस्तों तो 12 से 12 कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा 5/4। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसको देख लीजिए 3 रूट 12 6 रूट 3। अब देखिए इसको भी 3 एकम 3, 3 दूनी 6। इसको काट अगर इसको हम लिखें इस तरह लिख देंगे 4 गुणे 3 नहीं हो सकता है। इसको इस तरह लिख सकते हैं तो 3 एकम 3, 3 चक्कू 12। तो क्या बचा इसमें √1 मतलब 4√4/2। ये इसका आंसर हो जाएगा √4/2। ये इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि ये भी तो अंडर रूट में तो है। इस तरह देखो आप इस हम बता दें 12 6 3। अब 12 को इस तरह से लिख सकते हैं अंडर रूट में 4 12। अब देखिए 3 और 3 से 3 चला जाएगा √4 ही तो बचेगा तो वही तो 4 लिख दिया इस तरह से। अब दोस्तों ये देखिए 8 6 7 √2। ये भी काट सकते हो। ये तो कटेगा नहीं। इसको काटो 2 एकम 2 तो 3। तो 8√3/7। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब ये देख लीजिए 9 √3 भागे 9 √2। देखिए 9 से 9 कट जाएगा। अब क्या बचा √3/√2। √2 को कभी कभी इसको रूट को खाली नहीं लिखते तो इसका मतलब जिससे गुणा कर देंगे। अगर प्लस है तो प्लस से माइनस से गुणा, माइनस से प्लस से गुणा कर देंगे। इसमें निशान तो कोई नहीं इसलिए गुणा कर देंगे। इस तरह से भाग कर देंगे गुणा और ऊपर नीचे। देखिए अब 3 6 भागे 2 दूनी 4। अब देखिए इसको देख लीजिए। अब 3 इसको हम अंडर रूट 6। इसको हम 4 को इस तरह लिख सकते हैं 2 गुणे 2 अंडर रूट 2 बाहर ले आए हम। 2 बाहर ले आओ तो √2 इस तरह से। इसको इस तरह से ले जाएगा
ये इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 4 है तो 4 को 2 गुणे 2 हो जाएगा, 4 तो होगा, हम 2 जो बराबर नहीं करे 2 बाहर ले लिए, ये तो हो जाएगा। हाँ ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब देखते हैं, हम चलते हैं घटाना की तरफ। घटाना कैसे घटाते हैं, अब घटाना देख लीजिए। मैं इसको सब करता हूँ। दोस्तों आप लोगों को समझ नहीं आएगा, ये नहीं मतलब बेसिक है, आप लोग समझ जाएंगे। अगर दोबारा ये सवाल देखे हो तो समझोगे। पहली बार देखने में कुछ भी नहीं समझ मिलता है, पहली बार जो देखोगे नहीं जान मिलेगा, मगर धीरे धीरे सब जान जाओगे। खाना देखते हैं। 7 अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 - 2 अंडर रूट 3। पहला 8 अंडर रूट 2 - 3 अंडर रूट 2। तीसरा 4 रूट 2 -3 रूट 5। चौथा 7 रूट 2 - 8 रूट 2 4। अब देखिए दोस्तों, घटाना की तरफ देखिए। ये संख्या देखिए दोस्तों, मैं बताऊंगा आपको घटाना। घटाना कैसे घटाते हैं, देखिए। 7 अंडर रूट 3 - 2 अंडर रूट 3, ठीक है। 7 अंडर रूट 3, समझिए मेरी बात। 7 अंडर रूट 3 2 अंडर रूट 3। 7 अंडर रूट 3 को 2 अंडर 3 घटाओगे तो बचेगा 5 अंडर रूट 3। देखिए दोस्तों, इसका यही आंसर हो जाएगा। अब आपको पास दूसरा सवाल देखिए। और ये बात ध्यान से सुनिए, मैंने घटाना जो है को ध्यान से आप देख के देखिए, पढ़िए, सुनिए क्या कहता है। 8 अंडर रूट 2 में से 3 अंडर रूट 2 को हटाओगे जब, तो क्या बचेगा। 8 अंडर रूट में से, जैसे हम बता दें माइनस बता दूं मैं, एक मार्कर से मैं ये नहीं बताऊं, चलो ऐसे ही बता दें। जैसे कि एक तो एक से -1 से हटा दें तो क्या आपसे एक ही तो एक से बचेगा, इसको एक से लिखो या ना लिखो। फिर अगर ऐसे बता दें हम तुम्हें, 5x - 3x में से घटा दे तो क्या बचेगा, 2 ही तो एक से बचेगा। तो इसी तरह ये भी है, अंडर रूट लग जरूर बचेगा। 8 अंडर रूट 2 में से 3 अंडर रूट 2 हटा दें तो 5 अंडर रूट 2, ये भी आंसर आ जाएगा, ये भी आंसर आ जाएगा। अब इसको देखिए। 4 अंडर रूट 2 3 अंडर रूट 5, क्योंकि इसमें भी संख्या सेम नहीं है तो नहीं घटेगा। और ना इसको हम फैक्टर ही कर सकते, कुछ भी कर ही नहीं सकते हैं, तो इसको भी नहीं घट पाएगा। तो ये भी इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसको देखिए। 7 अंडर रूट 2, ये भी घट एक हो जाएगा। अब इसको हम पहले क्लियर कर लेते, सही रूप में लिख लेते। 7 अंडर रूट 2 भाग -8 अंडर रूट 2 गुणे 2, इस तरह लग सकते हैं ना। तो इसको हम कर लेंगे हम। 7 अंडर रूट 2 -8 गुणे 2। अब देखिए, 7 अंडर रूट 2 माइनस 8 दूनी 16, ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। हाँ तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा, आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। और हमारा सिर्फ एक इतना छोटा काम कर दीजिए, हमारा वीडियो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, पसंद आए तो शेयर भी कर दीजिए। अब आप लोगों को मैं हमारे वीडियो में
4-5 वीडियो करे हैं जो आपको बेसिक से मिलेंगे और बेसिक से मैं बताया हूँ कैसे भिन्न के जोड़ घटाना कैसे एक ही सवाल में सब बताते हैं कैसे लगेंगे। आप लोगों को बेसिक अगर मजबूत है तो आपको मैथ पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैथ बहुत ईजी होती है। आप लोगों को धन्यवाद।